नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां परीक्षा देकर आ रही युवती की सड़क दुर्घटना में हुई मौत, कहां शिव महापुराण का हुआ आयोजन, साथ ही जानेंगे कि कहां जंगली हाथियों का आतंक जारी। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। गया में 10वीं की परीक्षा देकर आ रही युवती की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक छात्रा की पहचान अश्मिता कुमारी माता कुंती देवी पिता सुनील यादव के रूप में हुई है। गया से सीनू संवाददाता अर्जुन केशरी के साथ अशोक शर्मा की रिपोर्ट। कोदरिया में शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। बालाजी मंदिर ब्राह्मण धर्मशाला से कथा स्थल तक भोलेनाथ की शाही सवारी निकली, जिससे पूरा क्षेत्र शिवमय हो गया। शिव जी की शाही सवारी में शिव बारात का दृश्य सजीव हो उठा। शिव पार्वती, महाकाली, भैरवनाथ, बजरंग बली एवं राधा कृष्ण बने कलाकारों ने सभी का मन मोह लिया। इस दौरान उज्जैन महाकाल की शाही सवारी की तर्ज पर डमरूधारी दल सभी के आकर्षण का केंद्र बना रहा। शोभा यात्रा के दौरान युवक युवतियां भजनों पर थिरकते चल रहे थे। बाबा भोलेनाथ की ये शाही सवारी है। ये हमारे पिताजी और मेरे पिताजी और इनके पिताजी पूर्व जो दिवंगत है ब्रह्मलीन है, दोनों मित्र थे, उनकी स्मृति में, उनकी याद में, दोस्तों की याद में ये शाही सवारी है बाबा की, जो उनके और हमारे बीच नहीं है परंतु होकर भी है। और हमारी ये पीढ़ी और अगली पीढ़ी भी आज भी दोनों परिवार के कैलाश स्वर्गीय कैलाश पाटीदार रामचंद्र शर्मा मामा की स्मृति में ये शाही सवारी है। ये जो कथा आज से चालू हुई है 28 फरवरी तक चलेगी और महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर विशाल भंडारा भी रखा है। संजय शर्मा मामा आयोजक कथा, विजय बोध आयोजक कथा। ये आज जो आयोजन है ये हमारे बहुत ही सीनियर और खास करके दोस्तों की मिसाल जिनमें थी, उनकी स्मृति में आदरणीय मामा जी और आदरणीय भूतवा की स्मृति में ये कार्यक्रम किया जा रहा है और उसी के तारतम्य में ये शोभा यात्रा निकल रही है। ये शिव पुराण पिछले साल से ही नियमित हो गई थी, इसलिए ये आज हो रही है। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। संभल में शॉर्ट आज जिला बार एसोसिएशन संभल का वार्षिक चुनाव की वोटिंग का दिन था, जिसमें अध्यक्ष पद और शपथ पर वोट डालते हुए जिसमें मोहम्मद इस्लाम एडवोकेट अध्यक्ष पद पर कामयाब हुए और कैशियर पद पर कमलेश रानी एडवोकेट विजयी हुए। मोहम्मद उमर अलवी एडवोकेट निर्विरोध मनोनीत किए गए। देखिए, यहाँ पर जो है जिला बार उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के उस पर अकॉर्डिंग जिला बार एसोसिएशन संभल का ये चुनाव किया गया, वार्षिक चुनाव सन 2022-2023 का अंतर्गत। अब सचिव पद पर मैं निर्वाचित हुआ हूँ और मेरे प्यारे भाइयों का, सबका, जितने भी एडवोकेट्स हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे प्यार मोहब्बत दिया और मुझे निर्विरोध इसमें कामयाबी हासिल कराई। मैं सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या कहेंगे सर? देखिए, मुझे इन लोगों ने चुना है, इनकी मुझ पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि मैं अपने एडवोकेट्स के हित में काम करूं और जो यहाँ पर परेशानियाँ हैं उनकी समस्याओं का समाधान कराने के लिए पूरा काम कराऊं। और दूसरा ये है कि संभल ज़िले के अंदर जो नए वो जो थाने बनाए गए हैं, सृजित किए गए हैं, उनका मजिस्ट्रेट ट्रायल संभल जो मुंसफी है यहाँ पर लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ की जो समस्याएं हैं पहले मैं अपने सीनियर अधिवक्ताओं का और अपने जूनियर साथियों का, अपनी जो महिलाएं हमारी अब आई हैं नहीं, उन सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मुझे निर्विरोध चुना गया है। और ये इसलिए मैं एक बार फिर से सबका, अपने हाउस का, अपनी पूरी कैंपस का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो कमियाँ हम यहाँ रही हैं, हम पूरी हमारी टीम की एक कोशिश रहेगी कि हम उसमें दिल और जान से जहाँ तक हमारी कोशिश होगी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने के लिए सभी भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए सभी का मान और सम्मान का बना के रखेंगे और अपने कार्यशैली पे भी, और जो भी हमारे यहाँ कमियाँ हैं, अदालतों में कमियाँ हैं, उसको जैसे गढ़ी का अपने जूनियर्स का, अपने सीनियर्स का और अपने सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिए, मुझे नवाजा अध्यक्ष पद के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं अपने इस न्यायालय के काम के लिए कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाइयों को फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें हम लोग, इसके लिए पूरी कोशिश करूँगा। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार और अपने भाइयों का कि उन्होंने मुझे इस पद के लिए नवाजा और उन्हें कोई ठेस नहीं पहुँचने दूँगा इंशाल्लाह। तो क्या चुनाव हुआ है, क्या कहेंगे? इस वर्ष के चुनाव में जो है सारे भ्रम टूटे हैं लोगों के
और बहुत बेहतर चुनाव हुआ है और जो है लोगों का प्यार सम्मान इतना मिला है कि कई लोग जो है बिना निर्वाचन के निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जिसमें एक मैं भी हूँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर। और मैं इस बार 4 बार के बाद फिर से मैं बना हूँ 5वीं बार लगभग वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर। यहाँ बार का जो है सभी वर्गों का हमें सहयोग मिलता रहा है। मैं उसके लिए सभी साथियों का, अधिवक्ताओं का, जूनियर का विशेषकर जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। गुन्नौर तहसील के थाना जुनावी क्षेत्र के गांव रिवाड़ी से मामला सामने आया है। ग्राम प्रधान चंद्रपाल द्वारा पंचायत भवन के निर्माण कराए जाने पर राजमिस्त्री ने मजदूरी न देने का आरोप लगाया है। महिपाल राजमिस्त्री का काम 142 रुपए स्क्वायर फीट तय किया गया था, जो कि गांव रिवाड़ा पंचायत भवन का काम 70% हो चुका है और राजमिस्त्री महिपाल व उनके साथ अन्य मजदूरों का पैसा अब तक नहीं मिला है। नाम है आप? महिपाल सिंह। महिपाल सिंह, ये बताएं क्या मामला है आपका? मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ, ठेका ले लिया था रिवाड़ा गांव प्रधान चंद्रपाल के। किस काम का ठेका लिया था? पंचायत भवन बनाने का। फिर क्या हुआ? 142 रुपया स्क्वायर फीट में लिया था। फिर इसमें मेरा 75% काम हो चुका जी और पैसा 30-40% भी नहीं आया। और जब पैसा मांगता हूँ तो मारने को डंडा दिखाता है और गाली देता है। मैंने साले दे दिया, वो भी और मंगा लूँगा घर से, बाहर घर से उठवा लूँगा। तो इसके खिलाफ आपने एप्लीकेशन वगैरह दी है कुछ? हाँ, कहने में एप्लीकेशन दी है और माल भी इसमें। संभल से सीनू संवाददाता वीरेश यादव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उमरिया में स्थित विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के सीमावर्ती गांव में इन दिनों जंगली हाथी कह ढा रहे हैं। रोजाना ये हाथी ग्रामीणों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं। सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात जंगली हाथियों का एक झुंड बतौर गांव में घुस गया, जहां ग्रामीणों की बाड़ियों को तोड़कर हाथियों ने घरों में भी घुसकर जमकर उत्पात मचाया। वहीं बमेरा गश्ती कैंप में भी हाथियों ने घुसकर उत्पात मचाया और कैंप तोड़ दिया। बीते कई दिनों से इन जंगली हाथियों का कहर जारी है। बता दें कि बीते दिन वर्षों से बांधवगढ़ में जंगली हाथियों ने अपना रहवास बना लिया है। वहीं पार्क प्रबंधन ने जंगली हाथियों के कहर से निपटारे के लिए दीर्घकालीन योजना बनाने की बात कही है। का मूवमेंट बमेरा गांव के आसपास था और उनने जो बमेरा वाली रास्ता है पतौर से जाती है उसको पार किया और उसमें से एक नर हाथी उस झुंड से अलग हो गया और वो बमेरा तिराहा जो कैंप है हमारा उसमें चला गया। तो उसने एक तरह की उसकी बाड़ी भी थोड़ी साइड से अंदर चला गया। वहाँ एक कर्मचारी था, चूँकि मैं भी वहीं मौजूद था, तो मैंने उसका मूवमेंट उसकी तरफ देखा तो वो गाड़ी में उसको चौकीदार को पहले ही रेस्क्यू कर लिया था, बाहर लेके आ गया था। फिर उसके बाद वो हाथी अंदर घुसा कैंप में, उसने घूमा उसके अंदर और बाड़ी भी तोड़ी और उसके बाद वो पीछे निकल गया। यहाँ उसके बाद बाकी जो हाथी थे वो कैंप के बगल से फिर उसके पीछे निकल गए, वो कैंप के अंदर नहीं आए। तो यहाँ भी करीब 46 हाथियों का झुंड है जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अभी। उमरिया से सीनू संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आज अग्रसेन चौक नैला में भगवान अग्रसेन की मूर्ति का अनावरण किया। उन्होंने नैला में पुराना अग्रसेन भवन के पास नया अग्रसेन भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। जिले के प्रभारी मंत्री और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले में पुलिस द्वारा लगातार अवैध शराब परिवहन और बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज डोंगरगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों सहित बड़ी मात्रा में शराब जब्त की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों से 17 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। अंतर्गत ग्राम धारा में सूचना मिली थी कि अलग अलग लोगों के द्वारा वहाँ पे शराब की बिक्री की जा रही है और यह शराब दूसरे स्टेट से लाकर बिक्री की जा रही है। इस पे अलग अलग टीम बनाई गई थी और ढाबा में रेड की गई, जिसपे आरोपी राजेश कुमार वर्मा और बीसेन वर्मा दोनों की जगह से राजेश कुमार वर्मा के पास से 10 पेटी हुआ MP पासिंग का और बीसेन कुमार वर्मा से 7 पेटी कुल 17 पेटी पे थाना डोंगरगढ़ में कार्रवाई की गई है और दोनों आरोपी को आज रिमांड में भेजा गया है। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में 3 वर्षीय मासूम बच्ची पायल को जन्म से थैलेसीमियम नामक बीमारी है। वहीं पिता ने कलेक्टर से अपनी बच्ची के इलाज के लिए मदद की गुहार लगाई है। तो क्या बीमारी है, इस बच्ची का क्या नाम है और आप किस तरह की मदद चाहते हो? इसका बीमारी थैलेसीमियम करके है सर, और इसका नाम पायल है। ये जन्म लिया है ना, उससे 5 महीने बाद से इसका बीमारी का पता चला है, जो कि मैं हर सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर इसका इलाज करा रहा हूँ। तो फिर वही बोला मेरे को कि इसका ब्लड ही है, इसका दवाई ब्लड के हिसाब से इसका दवाई है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो शासन प्रशासन से वही चाहता हूँ कि मैं हाल में रोजी मजदूरी का काम करता हूँ, तो कुछ मेरे लिए वो करे, ऐसा करके आर्थिक सहयोग जो भी बन सके, जैसे भी बन सके बच्चे के लिए वो करे, ऐसा करके मैं कलेक्टर साहब के पास गया था। आपका नाम क्या है? मनोज कुमार साहू। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ी भाषा छत्तीसगढ़ी वासियों के लिए एक अलग महत्व रखती है। छत्तीसगढ़ की भाषा आकर्षक होने के साथ साथ दूसरों पर भी छाप छोड़ती है। इसकी वानगी बिलासपुर के रतनपुर के खूटाघाट पर्यटन स्थल पर देखने को मिली। दरअसल यहाँ केन्या से घूमने आए पर्यटक को छत्तीसगढ़ी भाषा इतनी आकर्षक लगी कि उसने अपने छत्तीसगढ़िया मित्रों के साथ छत्तीसगढ़ में बातचीत करने की कोशिश की। अब इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग खूब लाइक और शेयर कर रहे हैं। जय जोहार सन बनी हो और बतावा सब बने बने भाइयों और बहनों, केन्या देश के नाम है केन्या। समझती भाषा समझ जाती? नहीं समझते, इंग्लिश समझते। ये दीदी पूछ रही है दोस्तों कि कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है क्या पूछ रही थी। जय जोहार। जोहार करती है। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। यूपी चुनाव को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 3 और 4 सीट जीतने के बारे में लोग शर्त लगा रहे हैं। प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ मॉडल में लड़ेंगे। 3 या 2 सीट जीती है तो ये अपने आप में यही मॉडल होगा। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि 3 और 4 सीट जीतने के बारे में लोग शर्त लगा रहे हैं। प्रियंका जी जब छत्तीसगढ़ मॉडल में लड़ेंगी और 3 सीट या 2 सीट जीतती हैं तो ये अपने आप में एक मॉडल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।